औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लक। स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके जब कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है और तेज़ी से बढ़ती हुई सब्सक्राइबर से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये लेक्चर और ये वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आ रही हैं और आप इस लिंक को आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है और ये भी स्टूडेंट्स की एफ़र्ट्स से और उनके सपोर्ट से मैंने बनाया है। वो स्टूडेंट्स जो रावलपिंडी, लाहौर, हैदराबाद और इस तरह मुख्तलिफ सेंटर्स से टेस्ट दे के आए हैं, उन्होंने फुल कोऑपरेशन की है मेरे साथ और क्वेश्चन भेजे हैं जो उन्होंने क्वेश्चन किए इनिशियल सेंटरों में। और उन्हीं क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए उनके जवाबात के साथ ये वीडियो मैं तैयार की है और इसका लिंक आपने उन स्टूडेंट तक लाजमी पहुँचाना है जो दूर दराज के रहने वाले हैं और जिनकी रसाई शहरों तक और मुख्तलिफ एकेडमीज़ तक नहीं हो सकती। जी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। इंजील इज़ रिवील्ड इन विच लैंग्वेज? इंजील जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई किताब किस ज़बान में नाज़िल हुई? और ये क्वेश्चन मुख्तलिफ सेंटरों में किया गया है। तो इसका आंसर है सुरयानी ज़बान। दो ज़बानें बड़ी मशहूर थी उस ज़माने में, एक सुरयानी और दूसरी इब्रानी। दुराद और ज़बूर ये इब्रानी ज़बान में नाज़िल हुई हैं और सुरयानी ज़बान में इंजील नाज़िल हुई। ये कन्फ्यूज़ न लिख लें आप, इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी के पास राइटिंग मटेरियल नहीं है तो वो लिख लिया करें क्यों बाद में ये कन्फ्यूजन हो जाती है और आप भूल जाते हैं। तो इंजील ज़बान थी सुरयानी और तुरात और ज़बूर की ज़बान थी इब्रानी। तुरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी, जबकि इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारोवाल इज़ सिचुएटेड इन विच डिवीजन? नारोवाल किस डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है? तो इसका आंसर है गुजरांवाला डिवीजन। फिर नीचे में नोट लिखे है, देयर आर 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरांवाला डिवीजन नेम्ड गुजरांवाला। गुजरांवाला खुद डिस्ट्रिक्ट भी है और डिवीजन भी है। नंबर दूसरा गुजरात, तीसरा सियालकोट, चौथा हाफजाबाद, पांचवा मंडी बाउदीन और छठा नारोवाल। तो ये आपने सारे याद करने हैं कि गुजरांवाला के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे आपने याद करने हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था रावलपिंडी सेंटर में कि कौन सा डिवीजन है इसका नारोवाल का, तो इसका जवाब है गुजरांवाला डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि हाउ मैनी सूरा ऑन प्रॉफिट्स नेम, यानी कितनी सूरतें हैं जो पैगम्बरों के नाम पे हैं। ये क्वेश्चन डेरा इस्माइल खान से भी पूछा गया और हैदराबाद सेंटर से भी पूछा गया। तो इसका जवाब है जनाब 6 सूरा, यानी 6 ऐसी सूरतें हैं जो मुख्तलिफ पैगम्बरों के नाम पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये कि लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान इज़, कि सबसे बड़ी झील पाकिस्तान की कौन सी है और किधर वाक़ है? तो ये लड़काना और हैदराबाद और सिंध के जो मैं स्टूडेंट्स उनको पता होगा, ये जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। मंछर झील, मंछर लेक इसका नाम है। टोटल आपको ये पता है कि पाकिस्तान में कितनी झीलें हैं? जी किसको पता है? जी मैं बता देता हूँ, टोटल जो झीलें हैं लेक्स हैं पाकिस्तान में 60 हैं, 60 के करीब झीलें हैं पाकिस्तान। क्वेश्चन है एनपीटी से क्या बनता है? एनपीटी से मुख्तलिफ चीज़ों की एब्रीवेशन है लेकिन जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये थी कि इससे बनता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और ये ट्रीटी थी यानी कि मुख्तलिफ जो एटमी जो पावर रखते हैं ममालिक उनके दरमियान ये एग्रीमेंट था, ये मुआहदा था कि हम मज़ीद न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे और न्यूक्लियर जो एटमी हथियारों की जो फैलाव है उसकी रोकथाम के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। बेसिकली एनपीटी के नाम से ये एटमी हथियार ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए और इनका फैलाव ज़्यादा दुनिया में ना हो, इंसानियत और को बचाने के लिए और अमन के लिए। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान इज सन ऑफ। जी टीपू सुल्तान एक दलेर हुक्मरान था। एक सेंटर में तो यही पूछा गया कि टीपू सुल्तान की शहादत कब हुई, तो उसका आपको जवाब मैंने दिया था एक वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो उसको वो आपको याद होगा। वो था 1799। और ये जो इनके वालिद साहब हैं उनका नाम है सुल्तान हैदर अली, जो एक दलेर और शुजा किस्म के हुक्मरान थे। और टीपू सुल्तान जो उनका बड़ा बेटा था वो भी इस तरह अपने वालिद साहब के नक्श कदम पे चला और वो भी एक दलेर हुक्मरान साबित हुआ। नेक्स्ट ज़कात ऑन वेल्थ, दौलत पे पैसों पे कितने ज़कात है? सोने पे आपको पता है, सोना अगर आपके पास है तो कितना सोना हो चाहिए? 7.5 तोला सोना, इसे चांदी 52.5 तोला। और दौलत पे कितने परसेंट
दौलत पे 2.5%, यानी 2.5% आपने ज़कात देनी है। और कितनी दौलत होनी चाहिए? उस ज़माने में सोना और चांदी दोनों की मालियत के बराबर, यानी कि अगर जिसकी कम है, अगर सोना महंगा है तो सोना सस्ता है तो सोने की मालियत, और अगर चांदी सस्ती है चांदी की, जो सस्ती है मतलब, उस हवाले से आपने ज़कात देनी है। 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर जितनी रकम बनती है, उस रकम पे अगर एक साल गुजर जाता है आपके पास है तो 2.5% साल गुजरने के बाद आपने ज़कात देनी है, जो कि फ़र्ज़ है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, कैपिटल ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं और मुख्तलिफ सेंटरों में पूछा कि स्टूडेंट ने मुझे बताया है, तो इसका जवाब है कैनबरा। इस जितने कैपिटल्स हैं स्टूडेंट्स, आप उसको याद कर लें, ज़रूर 2-3 क्वेश्चन कैपिटल के पूछे जाते हैं हर टेस्ट में, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया और मेरे नॉलेज है जनाब कि टोटल लेंथ ऑफ ट्रेंच खंदक वाज इन गज़वे खंदक, कि जो ट्रेंच थी, जो खंदक खोदी गई थी गज़वे खंदक में, उसकी कितनी टोटल लेंथ कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसकी लेंथ है 10 किलोमीटर। मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ है, लेकिन जो सही अथेंटिक उलमा इकराम से मैंने पूछा और जिस पे ज़्यादा इत्तेफाक है वो ये है कि 10 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इस तरह इसकी ब्रेड्थ वो कितनी थी वो भी लिख लें, 22 फीट, ठीक है, इसकी चौड़ाई थी, और सर 16 फीट इसकी डीप गहराई थी, और टोटल 6 दिन लगे थे खंदक खोदने में। और इस गज़वे में खंदक खोदने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, और आपने अपने हाथों से खुद खंदक खोदी। और इस बात की मिसाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप एक बेहतरीन लीडर हैं, अपने आप से खुद काम करते हैं, और मैदान जंग में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मकाम पे हुआ करते जहाँ बड़े से बड़ा शख्स भी जो है ना घबराता था, उस जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुआ करते थे। एक मिसाल आप सबने पेश की। अब चाहिए कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उसका मुताला करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उसवे पे अमल करेंगे तो हमें कामयाबी ना सिर्फ यहाँ मिलेगी बल्कि आने वाली ज़िंदगी भी हमारी कामयाब और कमरान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्वेश्चन है लैक्टेशन पीरियड ऑफ बेफलो इज, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो ये किसी के जहन में भी नहीं आता कि इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यानी कि कितने दिन तक एक जो भैंस है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो है 300 दिन, 300 डेज। किबला चेंज इन, किबला कब चेंज हुआ? मैं बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ कब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज कर किया कब्जा, ये किबला, तो रुख कब चेंज हुआ? तो ये था 11 फरवरी 624 ईस्वी AD आफ्टर डिपार्चर, ठीक है। और हिजरी क्या बनती है? वो 2 हिजरी बनती है, क्यों 622 AD फर्स्ट हिजरी है। 622 AD में नबी पाक ने हिजरत फरमाई मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब। तो इस तरह ये जो किबला चेंज हुआ बैतुल मक़दस से या बैतुल मुक़द्दस, दोनों पढ़े जाते हैं, दोनों तरफ ठीक है, बैतुल मुक़द्दस ही पढ़ते हैं और बैतुल मक़दस ही पढ़ते हैं। वो 2 हिजरी बनता है कि 2 हिजरी में खाना काबा चेंज हो गया, खाना काबा किबला चेंज हुआ बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की जानिब। क्वेश्चन है OIC इस्टेब्लिश्ड इन, OIC कब इस्टेब्लिश हुई? इसका हेडक्वार्टर है जद्दा में, सऊदी अरेबिया। 25 सितंबर 1969, 25 सितंबर 1969 ये इसकी डेट बनती है, ठीक है, इसको आप लिख लें। OIC से आपको पता है क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इस्लामी ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम जो इस्लामी ममालिक उनकी तरक्की और फलाह के लिए बनाई गई थी 1969 में। विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली 1995? जी, कॉमन सेंस, अगर आपको याद है तो फिर फ़ौरन बता देंगे, ये बनता है UNO, क्यों 1945 में UNO बने, 24 अक्टूबर 1945 डेट है UNO बनने की। और फिर गोल्डन जुबली कब होती है? 50 साल के बाद, तो 50 साल के बाद गोल्डन जुबली UNO 50 साल पूरे होते हैं 1995 में। जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल मुस्लिम्स इन ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान थे? 313। क्वेश्चन इज कॉमनवेल्थ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ में? इसमें 53 मेंबर हैं। और ये कौन सी तंजीम थी, क्या था ये कॉमनवेल्थ क्या है? ये 53 मुख्तलिफ ममालिक में यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा शामिल हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के पीस के लिए और दुनिया की तरक्की और फलाह के लिए और गुर्बत के मिटाने के लिए बनाई गई है। और 53 इसके ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
اور اس میں وہی ممالک نہیں ہیں شامل جن پہ جو ہے برٹش کی کالونیز تھی، بلکہ اس میں 2 ایسے ممالک بھی ہیں جو برٹش کالونی نہیں رہ چکے، برٹش کے انڈر نہیں رہ سکے، سلطنت برطانیہ کے انڈر نہیں رہ سکے۔ وہ 2 کون سے ممالک ہیں وہ آپ نے خود سرچ کر کے بتانا ہے مجھے، اور کمنٹ میں آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں اور محنت کر کے آپ اپنی منزل کی جانب رواں دوائیں۔ تو وہ 2 ممالک آپ نے خود مجھے سرچ کر کے بتانا ہے۔ کویسچن از علامہ اقبال فیمس بک، علامہ اقبال کی ہر کتاب بھی مشہور ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور پہلی بک اردو کی ہے وہ ہے بانگ درا۔ بانگ درا اور ہمالہ نظم پہلی نظم ہے اقبال کی، اور اس میں طویل نظمیں بھی شامل ہیں، بہت پیاری نظمیں ہیں، اس میں بچوں کے لیے نظمیں بھی ہیں، فطرت پہ نیچر بھی لکھی، رومانٹک بھی اس میں شاعری ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہے، خودی کا ذکر بھی ہے، اور مرد مومن کا ذکر بھی اس کتاب میں ہے۔ تو ایک اچھی بک ہے یہ بانگ درا، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور جس کے مطالعے میں علامہ اقبال رہتے ہیں وہ شخص، اس میں ایک انرجی ہوتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ شخص اپنے جو لاہ عمل زندگی کا وہ بہتر طریقے سے بناتا ہے اور کامیابی کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اقبال کا مطالعہ بھی ضرور کرنا چاہیے، کلیات اقبال پڑھیں، آپ کے پاس کلیات اقبال ہونی چاہیے تاکہ آپ علامہ اقبال کی سیرت کو سمجھیں، اور یہ آپ یقین کریں اقبال کی شاعری ایسا محسوس ہوتی ہے کہ یہ شاعری قرآن مجید ہی کو منظم کیا گیا ہے شعر و شاعری کی شاعری میں، اور آپ کی شاعری میں جو مرد مومن کا تصور ہے علامہ اقبال کی شاعری میں وہ کہیں اور سے نہیں آیا بلکہ دین اسلام سے ہی آیا ہے، اور مرکز و منبع اور سرچشمہ آپ کی شاعری کا وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید سے ہٹ کے آپ نے شاعری نہیں کی۔ وچ صحابی ناٹ پارٹیسپیٹڈ ان بدر، کون سے صحابی دو جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے؟ وہ تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ برتھ ایئر آف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 20 جولائی 810 عیسوی۔ پلیس آف برتھ میں نے لکھا بخارا، فل نیم آپ کے نالج کے لیے ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ عربی کے ہیں تھوڑے، اس لیے پڑھتے ہوئے تھوڑی دقت سی ہوتی ہے، تو اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا آپ۔ کویشچن ہے برتھ ایئر آف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اگست 767 AD 767 عیسوی۔ پلیس آف غزہ سٹی، فل نیم ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کویشچن جو پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے کویشچن، یہ بھی آپ نے کرنے ہو، یہ پوچھے گئے ہیں کویشچن، یہ آپ کے نالج میں یہ تمام کویشچن پوچھے گئے ہیں، اس لیے ان کویشچن کو تو ہم نے لازمی یاد، باقی بکس پڑھیں، میں نہیں یہ کہتا کہ باقی بکس نہ پڑھیں، باقی بکس ہم نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن یہ والی جو ہے نا، یہ جو میری ویڈیوز ہیں ان کے کویشچن ہم نے یاد رکھنے ہیں، یاد نہیں ہو تو رٹا لگا لیں تاکہ آپ پاس ہوں کسی طریقے سے، میں مقصد یہ ہے۔ یہ کویشچن ہے کار از گوئنگ ود دی اسپیڈ آف 120 km/h، ہاؤ مچ ڈسٹینس ول بی کورڈ ان 3.5 منٹس۔ اس میں بیٹا ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 1 منٹ کا نکالنا ہے، جب اس طرح کے کویشچن 1 منٹ کا نکالنا ہے۔ ابھی کویشچن کیا پوچھا کہ ایک کار نے 120 km/h، 1 گھنٹے میں 120، تو 1 منٹ میں کتنے اس نے نکالا ہے؟ 1 منٹ میں 2 کلومیٹر، ٹھیک ہے، 2 کلومیٹر کو پھر آپ اسے کریں گے 3، اس لیے 5 ہے، 3 ضرب 2 کیا 6، پھر آدھا ہاف 7، یعنی کہ اس طرح آپ اس طرح پر منٹ آپ نکال کے آپ ایسے کویشچن فوراً حل کر سکتے ہیں، اتنے مشکل نہیں ہوتے یہ، اس میں تھوڑا سا آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، ذہن وہاں پہ رائٹنگ مٹیریل نہیں ہوتا، اکثر اسٹوڈنٹ پوچھیں سر کیا وہاں پہ رائٹنگ مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے؟ جی اس کا جواب ہے کوئی رائٹنگ مٹیریل آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ نے اس طرح ذہنی طور پہ اس کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی ٹیکنیک ہے کہ آپ نے گھنٹے کو 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1 منٹ کا ڈسٹینس نکالنا ہے کہ 1 منٹ میں کتنے بنتا ہے، 120 کو اس پہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے، منٹ کے لحاظ سے تو 1 منٹ میں 2 کلومیٹر، اس طرح 3.5 جو منٹس اس میں 7 کلومیٹر۔ کویشچن ہے 6 point formula was presented by Sheikh Mujibur Rahman on June 7, 1966 in Pakistan democracy introduced by، کس نے متعارف کرا؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ سہرا جاتا ہے کہ آپ نے کا آغاز کیا۔ یہ کویشچن بھی دیکھیں، سعید از 4 years old and her sister 3 times older than Saeed. What will be her age when Saeed gets 11 years old؟ تو یہ بنتا ہے 19 years۔ سعید کی عمر کتنی ہے؟ 4 سال ہے، ٹھیک ہے، سعید کی کتنی عمر ہے؟ 4 سال، اینڈ ہر سسٹر 3 times older than، اس 4 سال جب وہ تھا تو 3 گنا اس کی عمر زیادہ تھی اس کی سسٹر کی،
3 गुना के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 12 साल, लेकिन उसकी सिस्टर की उम्र 12 साल थी। अभी कितना 4 और 12 में कितना फ़र्क है, 4 और 12 में कितना 8 साल का फ़र्क है, 8 साल बड़ी है, तो 8 साल हर दफ़ा 8 साल ही बड़ी होगी ना। तो अगर 11 साल उसकी एज है, सईद की 11 साल का हो गया, तो 8 को 8 इसमें जमा कर देंगे तो 19 साल ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा। अहमद इज ओल्डर अली एंड अली इज यंगर देन असलम, देन अहमद विल बी, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ओल्डर बोथ ऑफ देम, दोनों से। क्वेश्चन इज हु वाज लीडिंग ऑफ कुरैश इन ग़ज़वा बदर, तो इनका जवाब है अबू सुफियान। द सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, व्हाट विल बी 23rd डे ऑफ द मंथ। इसमें आपने हमेशा फर्स्ट को निकालना कि फर्स्ट को क्या डे था, ठीक है ना, फर्स्ट को कि यकम को आप महीने की यकम तारीख को क्या जो है डे क्या बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इजी है। तो सेकंड डे क्या था, मंथ फ्राइडे, तो पहले फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे आता है, जुमरात आती है, फिर आप यकम शुरू कर गिनना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, जुमरात जुम्मा हफ्ता अतवार पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता अतवार पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता अतवार पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा। तो इस तरह आप फ़ौरन गिन के तो आप अंदाज़ हो जाएगा ये फ्राइडे बनता है। तो यकम को आपने नोट ज़हन में रखना है कि यकम को क्या डे बनता है। ऐसे क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन हो, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लें। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जी ये हैं खान। 2 + 2 / 2, तो आप पता डिमास रूल है वो उसको आपने फॉलो करना है। मैंने डिमास रूल पहले तकसीम, फिर ज़रा, फिर जमा तफरीक, पहले आप तकसीम करेंगे फिर प्लस करेंगे, तकसीम करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो क्या 1 आएगा, 1 को फिर 2 से आप कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 1 + 2 = 3। An airplane is going with the speed of 360 km/h. How much distance will be covered in 6 minutes? इसमें पर मिनट का आप निकल, नीचे मैंने कुलिया लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस = 360 × 6 / 60 = 36 किलोमीटर। तो ये कुलिया आपने याद, और कुलिया के हवाले से जो फार्मूलाज हैं मुख्तलिफ, उन हवाले से मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि इस तरह के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो आपको परेशान ना करें। और आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ्स के, या 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो बायो के हैं या FA के हैं जिनको दुश्वारी है, वो इन फार्मूलाज को ज़रूर देखें, उसकी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। और इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के हवाले से। जी आगे चलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं जल्दी से अभी इसको मुकाऊंगा ताकि आप ज़्यादा इसमें ना हो। क्वेश्चन इज़ द 2 सेपरेट पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला आर कॉल्ड इट्स ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन थ्रू द फोसी इज कॉल्ड द डैश ऑफ द हाइपरबोला। तो इसका आंसर क्या है, इसका जवाब है ट्रांसवर्स इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला y2 = 4bx एंड x2 4ay इज। तो नीचे इसका आंसर लिखे, इसको आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन द पैराबोला × 2 = 4ax open dash upward. Find the eccentricity of the hyperbola whose axes are 2 alpha = 1 2 and 2 bravo = 1 6। आंसर क्या है, 5 / 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle whose diameter always be length of major axis of an ellipse is called dash center auxiliary। क्वेश्चन मैथ्स के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं मैथ्स के हवाले से ये बनाए हैं, और वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार-बार। इफ eccentricity E = 3 / 2 then the conic is called dash parabola। क्वेश्चन इज करंट DG ISI कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स रिटन बाय, फ्रेंड्स नॉट मास्टर ये बुक किसने लिखी, तो इसका जवाब है प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। या उनकी ऑटोबायोग्राफी उर्दू में कहते हैं, आप बीती को कहते हैं, खुद नविश कहते हैं, ये नहीं अपने बारे में लिखी, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखी जाने वाली किताब को ऑटोबायोग्राफ कहते हैं। एक बायोग्राफी होती है जो दूसरे की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, एक होती है ऑटोबायोग्राफी जो अपने बारे में बंदा खुद लिखता है। तो इनकी बड़ी मशहूर बुक है, ये ज़रूर पढ़िएगा, मुख्तलिफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल है ये बुक। अगर लाइब्रेरी तक रसाई नहीं है तो आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। तरबेला डैम ऑन विच रिवर,
इंडस रिवर, इंडस को दरिया सिंध भी कहते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान 5th प्रेसिडेंट फजल इलाही चौधरी। अब ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस का है, देखिए, बी इज फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट सन ऑफ बी, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ सी टू बी? ज़ाहिर है कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारूक लगारी वाज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट? आंसर इज टोटल पाकिस्तान ड्राई पोर्ट्स रनिंग अंडर द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज और 6। इसी के साथ ये काम करते हैं। और अगर किसी ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया किसी स्टूडेंट ने, तो व्हाट्सएप पे में चैनल का जो नाम है फुल प्रिपरेशन विद सर, यही मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का नाम भी है। और अगर किसी ने ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप, तो नंबर मेरे सामने शो हो रहा है, तो आप रिक्वेस्ट सेंड करें और रिक्वेस्ट मेरे नंबर पे पर्सनल लिखें, सर मेरा नाम ये है और मैं फलां सिटी से बिलोंग करता हूँ और मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह मैं उसको ऐड कर दूंगा। और काफ़ी मेंबर मेरे ग्रुप में आ चुके हैं। और इस चैनल का जो लिंक है आपने उन दोस्तों और उन स्टूडेंट्स तक लाजिम पहुँचाना है जिन तक शहर की रसाई नहीं है, अकेडमीज़ में पढ़ नहीं सकते, ताकि वो इन वीडियोस को देख के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। आप जितना किसी को फ़ायदा पहुँचाएंगे, जिस तरह पहले अक्सर मैं कहता रहता हूँ, अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। मेरी इसी दुआ के साथ पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए, ख्वाजा पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए और आप सबको कामयाब फरमाए। आमीन वस्सलाम।